राधे राधे भक्तों, मैं आज आप लोगों को अपरा एकादशी महात्म्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत को करने से क्या होता है, कब पारण करना है, मैं आप लोगों को विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार बोलिए अपरा एकादशी महात्म्य की जय जय, विष्णु भगवान की जय जय। इस एकादशी को अचला अथवा अपरा एकादशी कहते हैं। यह 2 जुलाई रविवार को किया जाएगा। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति समक्ष सामर्थ्य रहते हुए भी गरीबों असहायों की सेवा अथवा मदद नहीं करता, वह पाप का भागी होता है। इस एकादशी का व्रत करने से, इस व्रत को रखने से इस प्रकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस एकादशी का पारण सुबह 3:06 से प्रातः 3:06 से दिन भर के लिए पारण है। इस एकादशी में तिल से पारण किया जाता है। इस एकादशी में तिल से ही पारण करना चाहिए। अब ध्यान से सुने, एक बार बोलिए अपरा एकादशी महात्म्य की जय जय, विष्णु भगवान की जय जय, माता लक्ष्मी की जय जय। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली है और पापों को नष्ट करने वाली है। मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसको लोक में प्रसिद्धि मिलती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप तो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वे नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत को करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु को विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी निंदा करते हैं, तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी व्रत के करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंड दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पतिवार के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी व्रत के फल के बराबर है। हालांकि ब्याई हुई गौ व भूमि या स्वर्ण के दान का फल इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, अतः को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, इससे अंत में विष्णु पद को प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद को प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी को कथा दिन हित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर इस अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से सभी धन धान्य बने रहते हैं
तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी पाप दूर हो जाते हैं। एक बार बोलिए अपरा एकादशी महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु लाइक। यह एकादशी 2 जून रविवार को होगा। इस एकादशी का पारण सुबह बजे से ही शुरू हो जाएगा और दिन भर रहेगा। इस एकादशी का पारण तिल से करना है। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।